Hello बच्चों, let's read the question. The question said that 112 ml of NO2 at STP was liquefied. The density of the liquid being 1.15 gram per ml. Calculate the value and the calculate the volume and the number of molecules in the liquid NO2. ओके एंड हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 0.10 ml एंड 3.10 इंटू 10 टू द पावर 22. सेकेंड में दे रखा है 0.20 ml एंड 3.01 इंटू 10 टू द पावर 21. थर्ड में दे रखा है 0.20 ml एंड 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. एंड फोर्थ में दे रखा है 0.40 ml एंड 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21. ओके, सो बेसिकली बच्चों आइए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट को चेक करें. तो अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आया बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर से. ओके, एसटीपी. और हमें दे रखा है 112 ml ऑफ N2 एट एसटीपी, यानी कि एसटीपी पे NO2 का बच्चों एसटीपी पे 112 ml हमें दे रखा है एंड उसका डेंसिटी भी दे रखा है. तो सबसे पहले ये देख लो कि एसटीपी पे हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं. ओके, तो जब भी एसटीपी कंडीशन दे रखा हो, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मोल्स निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है, मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर. ओके, और अगर ये ml में होगा तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे हमें गिवन वॉल्यूम जो है वो 112 ml दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 112 ml लिखूंगा. ठीक है, ये 112 ml दे रखा है और यहाँ पे 22.4 लीटर है, तो जब आप इसे ml में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 22,400 ml. ओके, 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों 1000 ml. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, मोल्स आ गया. किसका, NO2 का. NO2. तो इससे मैं जब कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पे हमारे पास 0.005 मोल. एंड मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला तो है, ये होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. और हमें गिवन वेट तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे हमें डेंसिटी दे रखा है. डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाय वॉल्यूम. सो वेट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है बच्चों. तो वेट इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो NO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों ये कितना होता है, नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32. तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 46. ठीक है, 46. अब ये देखो बच्चों, ये भी मोल्स किसका है, NO2 का, और ये भी किसका मोल्स है, NO2 का. तो इसे मैं फर्स्ट बोलता हूँ इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ. दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास कितने मोल्स आए थे, हमारे पास आए थे यहाँ पे 1 सेकेंड, या हमारे पास मोल्स आया था बच्चों 112 डिवाइडेड बाई 22,400. ये किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डेट इज 46. और डेंसिटी हमें दे रखा है बच्चों, डेंसिटी हमें दे रखा है 1.15 ग्राम. तो यहाँ से आ जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 112 इंटू में 46 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे कितना लोगे 1.15 इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो यहाँ से जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा बच्चों तो ये आ जाएगा 5152 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 25760 इज इक्वल टू वॉल्यूम. सो वॉल्यूम जो आएगा बच्चों हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.20 ml. ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास 0.20 ml. एंड अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है बच्चों मॉलिक्यूल्स. तो देखो हम लोगों ने क्या किया, मोल्स निकाला, मोल्स NO2 का निकाला, कितना मोल्स आया था
0.005। अब होता क्या बच्चों, एक मोल्स के अंदर आपको पता है कि Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, एक मोल्स के अंदर। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.005। तो 0.005 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.005 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारे पास कितने आ गए? 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम कितना आ गया? 0.2 ml। अब ऑप्शंस को चेक कर लो। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है 0.20 ml वॉल्यूम है, एंड 3.01 इंटू 10⁻21 क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।